हेलो फ्रेंड्स। तो हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट। जितने भी एग्ज़ाम आ रही है, जो एग्ज़ाम आने वाली है, बिहार फायरमैन का हो गया, आर्मी का हो गया, बीएसएफ ट्रेडमैन का हो गया, ये सभी एग्ज़ाम में ये प्रैक्टिस सेट कारीगर होगा। ठीक है ना। तो प्रैक्टिस सेट में देखेंगे इसका। चलिए, तो प्रैक्टिस सेट अब इसका शुरू करते हैं। कहिए, अब जैसे देखेंगे सबसे छोटा क्वेश्चन है। सबसे छोटा क्वेश्चन नहीं मानना है। देखिए, इनमें से बहुत सारे एक तो याद नहीं रहता है, जो एग्जाम देने वाले बहुत सारी ऐसे ऐसे ऑप्शन देकर कन्फ्यूज हो जाएंगे। चलिए, पहला ऑप्शन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो बोलिएगा मोर है। क्या है भारत का राष्ट्रीय पक्षी? क्या है? मोर है। दूसरा है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, कौन राज्य है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला? यहाँ देखिए ऑप्शन दिया गया है। तो पहला ऑप्शन केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, इनमें से सभी। तो बोलिएगा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो बोलिएगा उत्तर प्रदेश। जनसंख्या का नाम आए तो उत्तर प्रदेश, घनत्व का नाम आएगा तो बोलिएगा बिहार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 1971, 2000 में, 1965, 1875। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? तो 1971 में आज़ाद हुआ था। 1971 में आज़ाद हुआ था। अर्जुन अवार्ड दिया जाता है कलाकारों के क्षेत्र में, विशिष्ट खिलाड़ी क्षेत्र में, कवियों क्षेत्र में, सभी में। तो अर्जुन अवार्ड किस में दिया जाता है? तो अर्जुन अवार्ड खिलाड़ी में दिया, जितने भी खेल खेलने वाले होते हैं संबंधित, उसमें अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, देखिएगा। पुरातन पुरातन विश्वविद्यालय है किस राज्य में है? पुरातन पुरातन नालंदा विश्वविद्यालय बहुत फेमस था उस समय का। ये किस राज्य में है नालंदा विश्वविद्यालय? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, डी नंबर ऑप्शन था गया। तो आपका जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय वो जो है बिहार में। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, देखिए भारत का राष्ट्रपति का कहे, आप पूछेंगे कि कितने वर्ष के बाद इनकी तो योग्यता होगी। अगर राष्ट्रपति किसी को बनना है, राष्ट्रपति कोई बन रहा है, तो उसको कितना योग्यता चाहिए? तो बोलिएगा 35 वर्ष की योग्यता चाहिए। और इसी से रिलेटेड उपराष्ट्रपति होता है, तो इनका भी 35 वर्ष चाहिए। ठीक है। अब हम कहेंगे कि पीएम बनने के लिए कितना होते हैं? तो पीएम बनने के लिए 25 वर्ष। कितने वर्ष? 25 वर्ष। पीएम बनने के लिए 25 वर्ष योग्यता होनी चाहिए। चलिए, क्लियर हो गया। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा कितना? 5 वर्ष होगा। कितना वर्ष होगा? 5 वर्ष होगा। 7 नंबर देखिएगा। चलिए, देखिए, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध सोने कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 18। तो इसमें देखिए ऑप्शन हमने कैलकुलेट कर दिया है, कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। जो 18 कैरेट का होता है ना, वो कितने? 75% का, 75% उसमें सोना मिक्स होता है। अब कह रहा है कि पौधे में पाए जाने वाले हरित हरित कण जिनकी सहायता से पौधे भोजन बनाते हैं, उसे उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो क्लोरोफिल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। ये जो क्लास का नोट्स है उसी से हम पढ़ा रहे हैं। कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है? यानी कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक? तो कुचालक कहेंगे तो जिससे विद्युत क्या होती है? प्रवाहित, यानी जिससे लाइन जो है ना, हम लोग को इलेक्ट्रिक होता है, उससे नहीं जाती है, उससे हम कुचालक कहते हैं। तो चलिए, देखिए, स्टील से चला जाएगा ना, और ये लोहा से भी, आयरन से भी हो जाएगा, लेकिन ये प्लास्टिक से आपका ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर होगा। सोडियम एक है, तो सोडियम क्या है? यौगिक है, मिश्र है, गैस है, तो तत्व है। सोडियम क्या है? तत्व है। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? कब लड़ा गया था? तो 1526 में। पहले इसका बाबर जो लड़ा था ना, उसका ट्रिक है, हम देते हैं। जैसे कि बाबर लड़ा था, बाबर जो लड़ा था, तो 1526 से स्टार्ट किया था। यानी कहा था कि खाना खाएं, पानी पिए, घर जाए, चाय पिए। चलिए, तो पहले खनवा का युद्ध हो जाएगा 1526 में, पानीपत का युद्ध हो जाएगा, उसके बाद घाघरा का युद्ध, उसके बाद चौसा का युद्ध हो जाएगा। इसने सभी 4 फेमस लड़ाई लड़े थे। तो बोला कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में हुआ था। 1576 में हुआ था।
ये हम PDF अपलोड करे थे, जिससे हम ऑप्शन जो इसमें प्रोवाइड कर दिए हैं। बीरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार था? बीरबल जो था किसके अदालत में सलाहकार था? अकबर के अदालत में सलाहकार था। अगर आपको ये PDF चाहिए तो ये जाकर आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इसका PDF एकेडमिक क्लासेस पे दी जाएगी, इसका PDF एकेडमिक क्लासेस पे दी जाएगी। ताजमहल के अंदर के उद्यान किस रूप में है? ताजमहल का जो अंदर का बरामदा है ना, अंदर का जो खाली जगह है ना, उसे किस मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है? किस गार्डन से? मुगल गार्डन। भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र का अध्यक्ष किसने किया था? जब राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हो रहा था तो उसमें किसने सबसे पहले उसका अध्यक्षता किसने की थी? तो इसको देखने, अध्यक्षता किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है A.O. हुम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, WC बनर्जी यानी बेमस चंद्र बनर्जी, BT यानी बेमस टैगोर। तो देखिएगा, ये तो अध्यक्ष नहीं थे, ये स्थापना किए थे, स्थापना किए थे। क्या किए थे? स्थापना किए थे। तो इसका स्थापना, कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। कितने में की गई थी? 1885 में। मुंबई में की गई थी, जगह का नाम था मुंबई, और जो फील्ड में हुआ था उसका नाम था ग्वालियर टैंक। तो अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी ने। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? तो नाथूराम गोडसे के नाम सुने होंगे ना, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो हमारा ऑप्शन है भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, बोस, सुखदेव। तो ये भगत सिंह ने बोला था इनकलाब जिंदाबाद। किसने बोला था? भगत सिंह ने। आंदोलन रेड शर्ट के अगुआ कौन थे? अगुआ यानी नेता कौन थे? तो खान अब्दुल्ला गौफर खान। रेड शर्ट के लाल कुर्ती यानी रेड शर्ट लाल कुर्ती का अगुआ कौन थे? तो खान अब्दुल्ला गौफर था। एकमात्र ऐसा विदेशी है, एकमात्र ऐसा विदेशी व्यक्ति जिसे भारत रत्न से नवाजा गया है, जिसे भारत रत्न से भी नवाजा गया है। समुद्र में अधिकतम ज्वार भाटा किस कारण आता है? तो पृथ्वी पर चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण का, पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि हरित क्रांति का प्रभाव किसमें देखा गया था? हरित क्रांति जो आया था ना, वो किसमें प्रभाव देखा गया था? तो देखिए, भारत में हरित क्रांति का जन्म M.S. स्वामीनाथ को कहते हैं, M.S. स्वामीनाथ को कहते हैं। और हरी क्रांति किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा देखा गया? तो गेहूं के क्षेत्र में देखा जाता है। किसमें? खदान के क्षेत्र में, गेहूं के क्षेत्र में। हवा क्या होती है? हल्का होती है, भारी होती है, उदासीन होती है, भार सहित होती है। तो बोलिएगा, हवा जो होती है भार सहित होती है। क्या सहित होती है? भार सहित। सोडियम का रासायनिक चिन्ह है, सोडियम का रासायनिक चिन्ह है। देखो, K से तो पोटेशियम होता है, N से ये ऑप्शन B नंबर हो जाएगा, नहीं Na, सोडियम। अब कह रहे हैं कि रुधिर में पाई जाने वाली लाल रक्त कणिका है। तो रुधिर में जो लाल रक्त कणिका पाई जाती है, किसके कारण पाई जाती है? हीमोग्लोबिन के कारण पाई जाती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन है पहला CaCl2, CaCO3, और यह है CaOH2 है। तंबाकू का मुख्य घटक होता है। तो तंबाकू का मुख्य घटक क्या होता है? तो देखिए, हीरोइन दिया ऑप्शन में, ई निकोटीन होता है। क्या होता है? निकोटीन होता है। हीरा और ग्रेफाइट हैं। तो देखिए, हीरा और ग्रेफाइट जो कार्बन के अप्रूप्त होते हैं। तो कार्बन कितने अप्रूप्त होते हैं? 4 अप्रूप्त होते हैं। ठीक है, कार्बन के 4 अप्रूप्त होते हैं। लिख देंगे यहाँ, कार्बन के 4 अप्रूप्त होते हैं। लेकिन इसमें पूछा है कि हीरा और ग्रेफाइट क्या है, तो बोलेंगे कार्बन का अप्रूप, यानी अप्रूप केवल दिया है। मैग्नीशियम फास्फेट का आणविक सूत्र, मैग्नीशियम फास्फेट का आणविक सूत्र होता है MgPO42 होल ट्वाइस और Mg3PO4 होल ट्वाइस। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खमीर से क्या बनता है? मिथाइल इथाइल सोडियम क्लोरीन। बताइएगा, खमीर से क्या बनता है? खमीर से क्या प्राप्त होता है? खमीर से क्या बनता है? तो मिथाइल
इथाइल मादक सोडियम क्लोरीन, तो बोलिएगा इथाइल मादक बनते, क्या बनता है, इथाइल मादक। पेंसिल का लीड, यहाँ लिखा है पेंसिल का लीड किस मिश्र धातु यानी किस धातु से बना होता है, तो हम जानते हैं ग्रेफाइट से बना होता है। किससे बना होता है, ग्रेफाइट से बना होता है। ग्रेफाइट से बना होता है। अब कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, क्या है, जल है, क्या है, जल है। नवीकरणीय मतलब जो होता है जो कभी खत्म ना हो, नवीकरणीय का मतलब होता है जो कभी खत्म ना हो, ये कहता है अनवीकरणीय। तो ये बोले थे हम, जैसे कि हम बोले थे आप लोगों से, आपको हम कराएंगे कितना क्वेश्चन कराएंगे, 40 से, हम बोले थे आप लोगों को, तो 40 से कम हम या तो 40 करेंगे तो 50 कराएंगे, तो हम ये 40 करा ये हैं। तो अब इसके बाद आएगा, अब इसके बाद ये मैथ लेकर आएंगे इससे, यानी मैथ और रीजनिंग साथ, तीनों मैंने चारों मिक्स हो जाएगा, मैथ रीजनिंग हिंदी साथ में लेकर आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप शेयर ज़रूर करिएगा, शेयर करूँगा, और आप एग्ज़ाम देकर देखिए इसमें आपका आता है कि नहीं, जिससे क्वेश्चन आ नहीं उसके बाद कहिएगा आकर। ये सारी क्वेश्चन जो होता है ये प्रीवियस और इम्पोर्टेंट है, जैसे जाकर आप मिला सकते हैं राम सिंह यादव का, जैसे कि ये बुक हो गया, कोई भी कोई बुक से मिला सकते हैं आप।